नमस्कार दोस्तों, इंडिया गठबंधन क्यों जीतेगा 2024 का लोकसभा चुनाव, ये हमारे प्रोग्राम का टाइटल है। और इस टाइटल पर आज हम आपको बताएंगे कि क्यों 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और इंडिया गठबंधन जब ये चुनाव जीतेगा तो किस तरीके की परिस्थितियां बनने जा रही हैं। मैं ये बातें किसी पार्टी के प्रभाव में आकर किसी से फंडिंग लेकर नहीं कर रहा हूं। ये बातें मैं जनता की प्रतिक्रियाओं के आधार पर कर रहा हूं, पिछली सरकार के वादों के आधार पर कर रहा हूं, दावों के आधार पर कर रहा हूं। आज का हमारा टाइटल है इंडिया गठबंधन क्यों जीतेगा पार्ट 1। आज हमारा ये पहला एपिसोड है और पार्ट 1 में आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन क्यों जीतेगा चुनाव। इसके पहला जो सबसे बड़ा कारण है 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए ये सबसे बड़ा कारण है। अब इस 15 लाख रुपए की क्या पीछे की वजह है, यह आप सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। इंडिया गठबंधन इसी 15 लाख रुपए पर चुनाव जीत जाएगा। वो कैसे जीत जाएगा यह भी आपको आगे विस्तार से बता रहा हूं, क्योंकि यह आपको समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि सरकारें अगर वादा कर रही हैं तो सरकारों को उन वादों को अमलीजामा पहनाना होगा। जनता को बरगलाकर आप ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकते, ये लोकतंत्र है। और अगर लोकतंत्र में आप जनता को बार बार बरगला रहे हैं तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता मूर्ख और पागल नहीं है। आज इस 15 लाख पर बात करेंगे और इसी 15 लाख की स्टोरी के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज इंडिया गठबंधन आखिर ये 2024 का चुनाव क्यों जीतने जा रहा है। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को उठाएगा, लोगों को बताएगा कि कैसे 15 लाख रुपए का जुमला सरकार द्वारा छोड़ा गया था और बताया गया था कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे अगर काला धन, समझिएगा काला धन, अब मैं काले धन पर आया हूं, मेन मुद्दे पर आया हूं, अगर काला धन विदेशों से वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, काला धन की स्थिति क्या है ये अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आना था। तो काला धन 10 साल में, ये तो शायद उसी दौर में ये बात आ रही थी सामने जब 2013-14 का चुनाव का शोर था कि काला धन बहुत जल्दी वापस आ जाएगा और काला धन वापस आते ही सबके खाते में, हमारे देश के हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। तो इंडिया गठबंधन ये मुद्दा उठाएगा कि भाई काला धन कहाँ गया 10 साल में, और काले धन की स्थिति आज है क्या हमारे। अगर विदेशों का आंकड़ा उठाया जाए तो आज काले धन की स्थिति क्या हो गई है मोदी सरकार में पिछले 10 साल में, ये मुद्दा उठाया जाएगा। और इस मुद्दे पर जनता को जब विपक्षी गठबंधन समझाएगा तो जनता को ये बात समझ आएगी कि भाई वाकई में 15 लाख रुपए के नाम पर धोखा किया। यार 15 लाख रुपए बहुत होते हैं एक व्यक्ति के जीवन में। एक व्यक्ति पूरा जीवन खपा देता है 15 लाख रुपए कमाने में और आपको जुमला फेंकते हुए शर्म नहीं आई। 15 लाख रुपए अगर इस देश के हर व्यक्ति को मौजूदा सरकार दे देती तो मैं कहता हूं कि ये सरकार कभी नहीं जाती, क्योंकि आपने जो कहा था वो किया। जनता यहाँ भीख नहीं मांग रही है, जनता आपको टैक्स देती है, जनता आपको टोल देती है, जनता आपको जो कुछ भी आप लेते हैं वो सब कुछ जनता आपको देती है। इनकम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, फलाना टैक्स। तो जनता भीख नहीं मांग रही थी। ये वादा आपकी तरफ से किया गया था कि 15 लाख रुपए स्विस बैंकों से हम उठा कर लाएंगे, करोड़ों रुपया, और 15 लाख रुपए लोगों के खाते में डलवा देंगे। ये बात आपकी तरफ से की गई थी, तो जनता की एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली बनती है। और आज बहुत सारे लोग हैं, 15 लाख में बहुत सारे लोगों का घर बस जाता। जितने सूट आप दिन भर में बदलते हैं, इन सूटों की कीमत ही शायद 15 लाख रुपए होगी। नरेंद्र मोदी जी, आज मुझे ये कहना पड़ रहा है इस देश के एक आम नागरिक के नाते कि 15 लाख रुपए अगर एक देश के व्यक्ति के खाते में आ गए होते तो कोई दिक्कत नहीं थी सरकार को, कुछ भी करते आप। जो आप कर रहे हैं ना, सब कुछ करते। आज ही अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं है, भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं। और आज आप हमारे देश में सबको पता है, लोगों के दिमाग में जहर घुस चुका है। लोग एक दूसरे के धर्म का नाम सुनते ही एक अलग सी क्यूरियोसिटी दिमाग में बना ले रहे हैं।
तो दोस्तों 15 लाख के मुद्दे पर आते हैं। 15 लाख रुपए का जो मुद्दा है, ये 15 लाख रुपए का मुद्दा आने वाले वक्त में एनडीए सरकार के लिए मुसीबत बनेगा, बीजेपी के लिए मुसीबत बनेगा, नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत बनेगा, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाएगा। क्योंकि काला धन था भाई, ऐसे नहीं दे रही थी सरकार, काला धन उठा के ला रही थी। जो जिस धन का सरकार से कोई मतलब नहीं था, सरकार का अपना एक खजाना होता है, वो काला धन था। जो काला धन काले लोगों ने इकट्ठा किया था, वो काला धन आना था। 15 लाख रुपए वो लोगों के खाते में नहीं आए हैं। इसीलिए गठबंधन, इंडिया गठबंधन इस बार का चुनाव जीतेगा इस मुद्दे को उठाकर। ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। तो मेरा इशू आपको कैसा लगा? इंडिया गठबंधन जीतेगा, इस पर मैं आपके सामने और तमाम एपिसोड्स लाता रहूंगा। इसके अलावा दूसरा एपिसोड हम ये भी बताएंगे कि एनडीए गठबंधन जीतेगा, इस पर भी हम एक एपिसोड अपना शुरू कर रहे हैं। उस एपिसोड को भी आप देखिएगा और अपने तक देखिएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।